कानपुर में नई सड़क पर हुई हिंसा के मामले में फरार चल रहे 17 आरोपियों के खिलाफ एसआईटी ने कोर्ट से एनबीडब्ल्यू ले लिया है। यानी अब ये मान लिया जाए कि कानपुर कमिश्नरेट पुलिस में हिंसा के आरोपियों को खोज पाने की क्षमता नहीं है। कहने को तो कहा जा सकता है कि उनकी तलाश भी जारी है, लेकिन हिंसा मामले में जिस तरह से पुलिस की कार्यशैली रही है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि या तो पुलिस उन्हें तलाश करना ही नहीं चाहती या फिर तलाश नहीं कर पा रही है। इसलिए कोर्ट से एनबीडब्ल्यू लेकर आरोपियों को यह डर दिखाया जाएगा कि खुद से हाजिर नहीं हुए तो एसआईटी उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करेगी। नई सड़क इलाके में 3 जून को दोपहर बाद भारी बवाल व हिंसा हुई थी। बेकनगंज थाने में 3 केस दर्ज किए गए थे। मामले में 54 आरोपी जेल में बंद हैं, जिसमें मुख्य साजिशकर्ता का ठीकरा हयाज जफर हाशमी, बिल्डर हाजी वसी, मुख्तार बाबा वगैरह पर फोड़ा गया। लेकिन इन सब के पीछे किस ताकत का हाथ था ये आज तक पुलिस नहीं बता पाई है। शुरू में ज़ोर शोर से कथित चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का हाथ हिंसा के पीछे होने की बात आई। एटीएस ने कानपुर में डेरा डाला, लेकिन नतीजा क्या हाथ लगा? ज़ीरो। पुलिस ने कहा था कि हिंसा के पीछे पीएफआई का हाथ है, लेकिन पुलिस ने कितने पीएफआई सदस्यों को पकड़ा यह आज तक नहीं पता चला। एक कथित पीएफआई मेंबर को पकड़ा भी गया, लेकिन मान लेने के बाद उसे छोड़ दिया गया। पुलिस पर कई और लोगों को हिंसा के मामले में मान लेने के बाद छोड़ने के आरोप लगे। इसी के चलते पहली एसआईटी को भंग भी करना पड़ा था। कानपुर हिंसा में पाकिस्तान एंगल की भी एंट्री हुई। बताया गया हिंसा का एक आरोपी हिंसा के दौरान पाकिस्तान बात कर रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद वो बात भी आई गई हो गई। मामला जब गर्म था तब पुलिस ने पीएफआई पाकिस्तान का खूब नाम लिया, लेकिन जैसे जैसे मामला ठंडा पड़ता गया पुलिस भी ठंडी होती चली गई। जिसके बाद अब सवाल उठता है कि क्या पुलिस उस वक्त झूठ बोल रही थी या अब उन्हें बचा रही है। एसआईटी प्रभारी व डीसीपी साउथ प्रमोद कुमार ने बताया कि 18 और आरोपियों की शिनाख्त की गई थी, जिसमें से एक आरोपी कोर्ट में सरेंडर कर चुका है। बाकी के 17 आरोपियों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू लिया गया है। गिरफ्तारी करने का प्रयास भी जारी है। यानी पुलिस गिरफ्तारी का सिर्फ प्रयास ही करेगी। गिरफ्तार करने की कुव्वत अब उनके पास नहीं रही है। कुव्वत रहे भी तो कैसे, थाने चौकी तो मुखबिर चला रहे हैं। जब मुखबिरों के ज़रिए बैठे बिठाए माल पैदा हो रहा है तो काम करके नाम क्यों करें। मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे हयाज जफर हाशमी पर एनएसए, वसी व मुख्तार समेत 4 पर गैंगस्टर की कार्रवाई करके पुलिस ने बहुत बड़ी तोप चला दी। अब हयात के 3 अन्य साथी जावेद, सूफियान व मोहम्मद राहिल पर एनएसए लगाने की तैयारी करके पुलिस तोप का दूसरा गोला दागने की तैयारी में है। तीनों की फाइल तैयार है। जैसे जैसे ये आरोपी जमानत के लिए अर्जी डालेंगे वैसे ही पुलिस एनएसए की फाइल पर मोहर लगाकर डीएम को भेजेगी। यानी पुलिस के हिसाब से अब इन 8-10 लोगों तक ही कानपुर हिंसा सीमित है। शुरू में बोल तो बहुत बड़े बड़े बोले गए, लेकिन चंद दिनों बाद ही सब टाएं फिस हो गया। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस की इस तरह की कार्यशैली के बाद अब मामले में एक्शन लेने के लिए विदेशी पुलिस की ज़रूरत है, जो ईमानदार हो, जितना बोले उतना करे। क्योंकि कानपुर कमिश्नरेट पुलिस कितना बोल कर कितना करती है और कितनी ईमानदार है ये जग जाहिर है, इनसे ना हो पाएगा। मोहम्मद हासिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।